स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई। हम लोग चर्चा करने वाले हैं मीथेन से जुड़ी हुई, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो द ट्रैश माउंटेन्स ऑफ साउथ एशिया दैट थ्रेटन द क्लाइमेट, कैसे ये थ्रेटन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा फोकस है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, और इंडिया हैज़ बीन अ पायनियर इन इट। इनफैक्ट पिछले 6-7 सालों में हम लोगों ने देखे कई सारे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट्स है उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं। इंडिया और फ्रांस का इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया है। हमारा ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए हुए, यानी कि क्लाइमेट चेंज से हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में हमारा फोकस रहा है कहीं ना कहीं टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, यानी कि CO2 एमिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसकी एमिशन कैसे कम करें, इस पर्टिकुलर फोकस में कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर चुके हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, दैट इज मीथेन। और हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, द माउंटेन्स ऑफ वेस्ट। अगर हम लोग हमारे सिटीज में देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जगह जगह पे आपके यहाँ पे कूड़ों के माउंटेन बने हुए, बड़े बड़े पर्वत बने हुए कूड़े से। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हम क्वाइट श्योर आपने ओखला में इस चीज़ को देखा होगा, गाजीपुर में इस चीज़ को देखा होगा, बेंगलोर में मावल्लीपुरा में देखा है, मुंबई में भी आपने मुलुंद में देखा होगा, मुंबई में कई जगह पे आपने इस चीज़ को देखा होगा। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो धापा में देखा होगा। इन सारे लैंडफिल्स की जो कूड़ा है, सॉलिड वेस्ट है, वो जो इन डंपयार्ड्स में, लैंडफिल्स में भरा जाता है, अभी तो ये बड़े बड़े माउंटेन्स बन चुके हैं। इनमें से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है। यही हाईलाइट हुआ है रिसेंटली व्हेन मीथेन गैस एनालिसिस वाज डन, कि कहाँ से मीथेन गैस एमिट हो रही है। सैटेलाइट एनालिसिस की गई, इसमें पता चला कि साउथ एशिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया में तो मैंने कई साइट्स आपको बता दिए हैं, लेकिन इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, साउथ एशिया के बहुत सारे सिटीज में मीथेन क्लाउड्स बने हुए हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपको आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए GS पेपर 3 में। यू कैन टॉक अबाउट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि दिस अल्टीमेटली लीड्स टू डिजास्टर। क्लाइमेट चेंज के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसको कहीं ना कहीं ये डीरेल करता है। तो सवाल आपके लिए है, व्हाइल इंडिया इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स बता दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस रिलीज हो रही है, स्पेशली फ्रॉम द लैंडफिल्स, द माउंटेन्स ऑफ हीप, द माउंटेन्स ऑफ डर्ट, कूड़े के जो बड़े बड़े पर्वत बने हुए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उनसे बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो मीथेन रिलीज हो रही है, इट डीरेल्स आवर क्लाइमेट गोल्स। In light of this particular statement, you have to discuss the problems of these legacy land dumps and try to give some steps to reduce methane emissions, क्योंकि मीथेन को भी कम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करना है, तो मीथेन की मात्रा भी कम करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्मेट मिलेगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हमारी डिस्कशन इसी पे होने वाली है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल मैनेजमेंट, द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडफिल्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडफिल्स इन जनरल इन साउथ एशिया। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली है। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, स्टडी IQ आपके लिए एक सोल्यूशन लाया है। लाइव फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2022 से, कुछ ही दिन बचे हैं, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18,999 में ही, अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, व्हेनेवर यू चेक आउट, RAHULLIVE, विदाउट एनी स्पेसेस आपको इस्तेमाल करना है। और आप जानते हैं कि जो फाउंडेशन बैच है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी प्रीलिम्स और मेंस नीड्स फॉर जनरल स्टडीज। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शंस भी चल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, उस पर भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो। जो फाउंडेशन बैच है वहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगी, 900 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1-to-1 मेंटरशिप। देखिए, मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कि आपको लगता है कि यार मेरी डायरेक्शन गलत चल रही है, मैं दिशा से भटक चुका हूँ। कई बार आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बार आपको लगता है जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मैं चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मेंटर विल बी देयर विथ यू टू गाइड यू। एकेडमिक डाउट्स तो क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स भी क्लियर करेंगे। हमारे यहाँ पे ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं। तो एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम, दैट इज अ फाउंडेशन बैच लाइफ। रिमेंबर 1 अगस्त 2022 तक एनरोल कीजिएगा, यूज द कोड राहुल लाइफ। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि लैंडफिल मैनेजमेंट के बारे में। आपको याद होगा पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कहा था गार्बेज माउंटेन्स इन द सिटीज आर गोइंग टू बी रिमूव्ड सून। और ये कहा गया था अक्टूबर 2, 2021 को। अभी तक नहीं हुआ ये। कई सारे सिटीज में बड़े बड़े अभी भी कूड़े के पर्वत है, कूड़े के माउंटेन्स पड़े हुए हैं, और यही चीज हाईलाइट भी हुई है। इन कूड़ों के माउंटेन्स से प्रॉब्लम क्या हो रही है? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑब्जर्वेशन, इनके स्पेसिफिक सैटेलाइट्स है। इनफैक्ट आजकल तो डेडिकेटेड सैटेलाइट्स बन चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मेजर करने के लिए। डेडिकेटेड सैटेलाइट्स है आपके मीथेन की मेजरमेंट के लिए। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सेंटिनल 5P जो सैटेलाइट है वो मेजर करता है मीथेन गैस एमिशंस ओवर द लोकेशंस। अब इसने बताया है, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का डेटा है कि पावरफुल ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन, विच इज 84 टाइम्स more which has 84 times more potential than carbon dioxide, it is released in India। साउथ एशिया में भी ऑब्जर्व किया गया, इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया। बहुत बड़े बड़े मीथेन क्लाउड्स ऑब्जर्व किए गए। अगर हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी का डेटा देखें तो ये इसका डेटा है, आपको मिलेगा। यू कैन सी हियर इंडिया में, नदर्न इंडिया में मेनली इन दिल्ली, आपको बांग्लादेश में भी दिखेगा, सदर्न इंडिया में आपको दिखेगा। यहाँ पे यू कैन सी इन द वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो, पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे मीथेन के क्लाउड्स मिलेंगे। अब ना सिर्फ इंडिया में, आपको जगह जगह पे इन लोगों ने एनालाइज किया है। यूएस में भी आपको मीथेन क्लाउड मिलेगा, आपको दूसरे देशों में भी मीथेन क्लाउड जरूर मिलेंगे, लेकिन इंडिया में कुछ स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो मीथेन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये क्यों है? देखिए, मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब इन रिलेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना खतरनाक है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल पकड़े, अगर 1 पकड़े, तो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बनता है अराउंड 42 to 74, इनफैक्ट 84 टाइम्स मैंने आपको बताया, इट गोज ऑन टिल 85 ऑल्सो। यानी कि 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का जितना ग्लोबल वार्मिंग करता है, 1 यूनिट मीथेन का आपका 85 टाइम्स, 84 to 85 टाइम्स वो करता है। इसके अलावा कितने साल रहता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 साल रहता है इन एटमॉस्फेयर, तो मीथेन को डिग्रेड होने में, डिसइंटीग्रेट होने में आपको ऑलमोस्ट 16 से 26 साल लग जाते हैं। तो इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर थोड़ी मात्रा में भी मीथेन आ जाए तो उसका वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी जो डेटा आया है ये क्या कहता है कि इंडिया से मीथेन गैस रिलीज हो रहा है क्या? यस, लेकिन केवल इंडिया से हो रहा है कि नो? हम लोगों ने मैप देखा कि अलग अलग जगह से, ऑफ कोर्स नो, इंडिया डज रिलीज मीथेन, लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉप एमिटर्स की, वहां पे भी यूएसए और चाइना लीड करते हैं। राइट, चाइना का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, चाइना इज अ वेरी ओपेक कंट्री, लेकिन यूएस और चाइना मीथेन एमिशन में भी लीड करते हैं। लेकिन कुछ चीज ऑब्जर्व करने वाली है। ऑब्जर्व करने वाली ये चीज है कि जो मीथेन इंडिया में रिलीज हो रहा है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए, सोर्स ऑफ एमिशन जो मीथेन का है, अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, रशिया यहाँ पे देख सकते हो। कोल बेस्ड यानी कि कोयला जलाने से जो मीथेन निकल रहा है वो तो है ही, रशिया से भी और यूएस से भी, लेकिन जो दूसरा जो हाईएस्ट जो मीथेन निकल रहा है वो आपको ऑयल और गैस जलाने से निकल रहा है। यानी कि ऑयल और गैस ये एनर्जी नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें या फिर साउथ एशिया की बात करें, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पे जो लार्जली मीथेन आ रहा है, राइट, CH4 मीथेन जो कहाँ से आ रहा है, दिस ब्लैक थिंग, इट शोज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम लैंडफिल्स, इट इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, इट इज कमिंग फ्रॉम लीकी पाइप्स। दिस इज द प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। दूसरे देशों में ऑयल और गैस जलाने से, कोयला जलाने से मीथेन निकल रहा है। ऑफ कोर्स यूएसए और चाइना से तो बहुत ज़्यादा मीथेन निकल रहा है, बट वो लोग फॉसिल फ्यूल जला के निकाल रहे हैं। लेकिन इंडिया में फॉसिल फ्यूल तो जलता ही जलता है, उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंडफिल्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो मीथेन निकल रहा है वो, विच कैन बी अवॉइडेड, राइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वेस्ट साइट्स बनी हुई हमारे पास, बड़े बड़े लैंडफिल्स बने हुए, लैंड डम्प्स बने हुए, जो माउंटेन्स ऑफ डर्ट, माउंटेन्स ऑफ कूड़ा जो है,
उससे क्या होता है, अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि फूड स्क्रैप है, खाना बचा हुआ एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपका मीथेन वहाँ से रिलीज हो जाता है। और फेलिंग टू कर्ब मीथेन, आपको पता तो है ही कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, इंडिया भी इसमें योगदान कर रहा है। इट वुड डिरेल आर एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइट, राइट। तो मीथेन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो GHG सैट है, ये एक और अलग सैटेलाइट है, ग्रीन हाउस गैस सैटेलाइट डेटा है। GHG सैटेलाइट का डेटा ये बता चुका है कि गाजीपुर जो एक बहुत बड़ा लैंडफिल है, डंपिंग साइट है, कूड़ा डंपिंग साइट है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, वहां पे मार्च 2022 को इट स्प्यूड अप्रोक्सीमेटली 2.17 मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन इन एन आवर। एक घंटे में 2.17 मेट्रिक टन मीथेन यहाँ से रिलीज हुआ था मार्च 2022 को। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया, दैट डेटा इज फॉर ओनली फर्स्ट 6 months ऑफ 2022। यानी कि मीथेन लैंडफिल से, इंडिया में जो डंपयार्ड से, वहां से मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। अब इसको समझते हैं व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, और इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया प्रॉब्लम हर जगह से, लेकिन साउथ एशिया की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो डंपयार्ड है वहां से बहुत ज्यादा गैस निकल रहा है। लेट मी जस्ट गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया। मैंने आपको बताया गाजीपुर डंपयार्ड के बारे में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है। अगर हम लोग इसकी हाइट बात करें, एक 15 माले की जो बिल्डिंग होती है, इतना इसका हाइट है। और अगर हम लोग ये जो डंपयार्ड की बात करें, लैंडफिल की बात करें, ऑलमोस्ट 70 एकड़ का डंपयार्ड है ये, जहां पे जो कूड़ा है वो डंप किया जाता है, राइट। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अभी तो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, मोटेरा स्टेडियम था, राइट। इट हैज बीन रीनेम्ड टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम का इक्विवेलेंट बन जाता है गाजीपुर डंपयार्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन डंपयार्ड। गाजीपुर डंपयार्ड है, ओखला में डंपयार्ड है, अलग अलग सिटीज में डंपयार्ड के बारे में मैंने आपको बताया। इमेजिन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीथेन गैस दैट इज रिलीज, और नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। अब ढाका में भी है, मतौल सैनिटरी लैंडफिल है ढाका में, वहां पे भी यही प्रॉब्लम है, वहां पे भी एक बहुत बड़ा मीथेन का क्लाउड मिला इन द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैसे, व्हाट कैन बी डन, क्या हम लोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मीथेन गैस कब रिलीज होती है, जब ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट हो और उसको ऑक्सीजन ना मिले, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको मीथेन गैस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। और इंडिया में अगर हम लोग वेस्ट की बात करें, 60% वेस्ट जो आता है इट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक्स, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट हो गया, मीट वेस्ट, पोल्ट्री वेस्ट, दूसरे जो फूड प्रोडक्ट है, फूड वेस्टेज, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट निकलता है और इस वेस्ट को हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते। सबसे सिंपल सोल्यूशन है व्हाट कैन बी डन, राइट, क्या कर सकते हैं। अब देखिए, घर पे सिटीजंस हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर कूड़ा सेग्रीगेट हो जाएगा, सिंपल है, आपका जो वेट वेस्ट है यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये लैंडफिल में जाएगा नहीं, तो वहां पे मीथेन कहां से निकलेगा। तो आप अपना वेट वेस्ट अलग कीजिएगा, आप अपना ड्राई वेस्ट अलग कीजिएगा। ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, वेट वेस्ट को हम लोग दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे, राइट। तो अगर सेग्रीगेशन हो जाएगा एट सोर्स, इट वुड बी वेरी वेरी इजी। इनफैक्ट मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। साउथ कोरिया एक एग्जांपल है जहां पे वेस्ट सेग्रीगेशन होता है और वहां से मीथेन एमिशन इज क्वाइट मिनिमल, स्पेशली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फूड वेस्ट। इसके अलावा मिटिगेटिंग स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहां पे मिटिगेटिंग स्टेप क्या होगा कि मीथेन की एमिशन को रोके। देखिए, लैंडफिल को एरेट करे, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करे तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और उसके बाद गैस कैप्चर करें, राइट। गैस कैप्चर करेंगे तो हम लोग उसी गैस को एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैंडफिल बेस्ड सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल तक ना पहुंचे, जहां पे ऑलरेडी पहुंचा है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करे, यानी कि एरेट करे। और ये होता भी है कई सारे लैंडफिल्स में, बड़े बड़े जो जेसीबीज होते हैं, बड़े बड़े जो मशीन से, उससे कूड़ा उलट फुलट किया जाता है, बट स्टिल बहुत सारा मीथेन अभी भी रिलीज हो रहा है। अब इससे भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा कि क्या लैंडफिल ही एक हमारा सोल्यूशन है। जो भी कूड़ा कचरा बन रहा है, क्या वो लैंडफिल में ही हम लोग डंप करें, क्या हम लोग कुछ और कर सकते हैं, इसके प्रति हमारी सोच होनी चाहिए, इसके प्रति एक पॉलिसी बननी चाहिए। अब क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देखिए मैं आपको कुछ आइडियाज बताता हूँ व्हाट कैन बी डन। रीसाइक्लिंग, ऑफ कोर्स रीसाइक्लिंग होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक वेस्ट की रीसाइक्लिंग होनी चाहिए। फूड का भी, अगर देखिए फूड वेस्टेज अगर हम लोग कम करें, इट इज वेरी गुड। दूसरा है वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्लांट करें। सबसे पहले तो इंसिनरेशन प्लांट से भी कई बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। इंसिनरेशन प्लांट मतलब जहां पे आप जलाते हो चीजों, जैसे वेस्ट मटेरियल को जलाओगे
इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग, बेसिक बर्निंग विदाउट दी और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद वेरी लेस ऑक्सीजन। तो वेस्ट टू एनर्जी आप बना सकते हो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, या फिर कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग को हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन करवा सकते हैं, एनारोबिक डाइजेस्टर्स बड़े बड़े बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग इसको डिकम्पोज करवाएं, या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन का, कई सारी कंपनीज इसमें काम कर रही है। इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टर्स बने हुए हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक फूड है, उसकी एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हो। ये जो मशीन है इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताते हूँ करता क्या है। आपने मौसमी का जूस पिया है, मौसमी के जूस में जहाँ पे जूस बनता है तो वो जो छोटी सी मशीन होती है ऊपर से मौसमी डालेंगे और एक तरफ से घुमाएंगे तो जूस निकलता है। दूसरी तरफ से आपने देखा होगा जहाँ से मौसमी जो कचुम्बर हो रहा है तो उसके नीचे से एक वेस्ट निकल रहा है, बहुत ही थोड़ा सा वेस्ट निकलता है। ये उसी तरह की एक मशीन है, ऑर्गेनिक वेस्ट आप यहाँ पे डालोगे उसका कचुम्बर बना देगा और बहुत ही कम मात्रा में आपको उसका ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट छोड़ेगा। उस ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट से भी हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। कुछ इस तरह के प्लान्स आ चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे वर्क कर रही है। तो गवर्नमेंट कैन कम अप विद दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कि लैंड फिलिंग के बदले ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है टू वर्क टुवर्ड्स दिस, बट अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है ये लैंडफिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कुछ सॉल्यूशन है, कुछ आइडियाज है और सरकार को इसके प्रति काम करने की जरूरत है। इसके अलावा एट अ लार्जर लेवल, एट अ मैक्रो लेवल एक और चीज भी की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट। ये सवाल है, शुड इंडिया ज्वाइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज? ऑफ कोर्स हम लोगों ने बता दिया है कि हमारा जीरो नेट न्यूट्रलिटी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन एमिशन के ऊपर हम लोगों ने टारगेट बना दिया है 2060, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। इस तरह का हमारा अनाउंसमेंट आ चुका है, जीरो प्लेज हो गया है। लेकिन ग्लोबल मीथेन प्लेज अभी तक हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्लोबल मीथेन प्लेज को ज्वाइन कर सकते हैं और मीथेन को कम करने के लिए भी हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ले सकते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बाहर से भी मदद मिल सकती है, नई टेक्नोलॉजी, नई आइडियाज आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये उदाहरण दिया ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन का, कई कैनेडियन कंपनीज, जर्मन कंपनीज इस तरह की मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर देम फॉर वर्किंग इन इंडिया। कुछ इस तरह के सॉल्यूशन आ जरूर सकते हैं, बट नॉनदलेस वी नीड टू फाइंड आउट सम आइडियाज। लैंडफिल के बदले दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि लैंडफिल आपने देखा ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ डर्ट बन चुके हैं इंडिया में, और ये केवल लैंडफिल और मीथेन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लैंडफिल की बात करें, पहले ही लैंड एक बहुत ही स्केर्स कमोडिटी है इंडिया में, और जहां पे भी लैंडफिल या डंप यार्ड बन जाता है उसके इर्द गिर्द वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी डाउन हो जाती है। उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि अगर पानी के अंदर लीचिंग हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, वहां पे एयर पोल्यूशन की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, स्मेल की प्रॉब्लम है, फाउल स्मेल की प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस अपार्ट फ्रॉम द लैंडफिल्स। हियर आर सम ऑफ द आइडियाज, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट आर सम अदर आइडियाज दैट वी कैन इंप्लीमेंट, ताकि हम लोग और भी आइडियाज गैदर करें और हमारी आंसर राइटिंग में रिफाइनमेंट हो। बट नॉनदलेस द गवर्नमेंट हैज एन अपहिल टास्क to remove these mountains, right? So to remove these mountains, we have to climb certain mountains in terms of eliminating the landfills. Let us hope इसके ऊपर कुछ ट्रैक्शन आ जाए, कोई नई पॉलिसी आए, कोई नया डेवलपमेंट हो, कोई डिसीजन हो, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। कोई सजेशन है, फीडबैक है, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रेस्पॉन्ड ऑन Saturdays एंड Sundays। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।